हेलो एवरीवन, आई एम डोली शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। जो हमने चैप्टर किया था वो हमने कंप्लीट कर लिया उसकी थ्योरी पार्ट। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके NCERT एग्जाम्पलर आपको करा रही हूँ। जो टाइप है बस वो करा रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट जो 2 क्वेश्चंस होंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। और जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर होगा। तो मैंने इस वीडियो में मैं आज इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी जो कि NCERT एग्जाम्पलर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ of mass 5 kilogram for a duration of 2 seconds, it increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? इसमें क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 5 किलोग्राम, ठीक है। और वो जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास 5 किलोग्राम है, वो फोर्स 2 सेकेंड के लिए लग रहा है, ठीक है। इसने बोला कि जब हमने ये एक फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 सेकेंड के लिए, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी पहले, और 3 से 7 हो गई फोर्स लगाने के बाद, ठीक है। तो हमने इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी इस फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। फिर सेकंड इसकी कंडीशन दे रखी है, इस क्वेश्चन में एक सेकंड केस बनाकर दे रखा है, वो ये दे रखा है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस 5 किलोग्राम का जिसका मास है जिस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करें 5 सेकंड के लिए, पहले 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया था, अगर अब 5 सेकंड के लिए करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो हमें इसके अंदर एक फोर्स निकालो और एक फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा मैंने पहले भी बताया है मोशन चैप्टर में कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले गिवन नेट लिखिए कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की गिवन है जिसको मैंने यू लिया है, वो 3 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है। जब 2 सेकंड के लिए हमने फोर्स लगाया था एक, जिसका टाइम मैंने 2 सेकंड लिया, और मास कितना है ऑब्जेक्ट का, वो 5 kg है, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालना है पहले। तो फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसका फॉर्मूला है m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर, u इनिशियल वेलोसिटी है, मास ऑफ द जो m है वो मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है, और जो t है ये टाइम है, ठीक है। तो आपको मास क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट का, 5 किलोग्राम, आपने पुट कर दिया। फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड गिवन है, एंड इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड गिवन है, और टाइम कितना गिवन है 2। इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 3 4, 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 न्यूटन आपके पास आंसर आ गया। तो ये फोर्स आया कि हमने ये फोर्स 2 सेकंड के लिए जब अप्लाई किया था ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास 5 किलोग्राम है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर हम यही फोर्स अप्लाई करें 5 सेकंड के लिए, तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस में at। तो u प्लस में एक ही जगह पर हमने क्या पुट किया, देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया था फोर्स का फॉर्मूला, ये फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, जो m है वो a के साथ मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा f बाई एम। इस a की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, a की जगह पे f बाई एम, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, u 3 दे रखा है, f अभी हमने 10 निकाला है, ठीक है। टाइम 5 सेकंड बोला है, डिवाइडेड बाई मास भी 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 10 क्या हो गया, 13 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड होगी, कब, जब आप 10 न्यूटन का फोर्स 5 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास 5 किलोग्राम था, ठीक है। तो हमें निकालना था यहाँ पर, एक फोर्स निकालना था और एक फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, कि कोई एक ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें तो उन दोनों में से कौन सा ज़्यादा फोर्स को रिक्वायर, मतलब किसको ज़्यादा फोर्स की जरूरत है, एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास 2 किलोग्राम है, एक का मास 4 किलोग्राम है, ठीक है।
फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलोग्राम है उसकी एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेट किया इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड बॉडी को किया हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट। तो दोनों में से किसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, किसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, तो हम निकालेंगे। तो फर्स्ट के लिए मैंने मास m1 ले लिया 2 किलोग्राम, a1 लिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड के लिए मास m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि 4 किलोग्राम के इक्वल है, एंड एक्सेलरेशन को a2 से डिनोट कर रहे हैं जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों केस में अलग अलग फोर्स लगाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, F1 इक्वल्स टू m1 इंटू a1। m1 की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू 5 है, 5 टू द 10, तो F1 की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई। नेक्स्ट देखिए, ये m2 और a2 की वैल्यू गिवन है, F2 निकालेंगे m2 इंटू a2, तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 2 यानी 8 न्यूटन। देखिए F1 आया था 10 एंड F2 आया था यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए 8 न्यूटन। ठीक है, तो ज़्यादा कौन सा है, पहले वाला F1, तो यानी F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी किससे ज़्यादा फोर्स की जरूरत है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलोग्राम है, जिसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया है, तो इसके लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इज इट क्लियर, यही क्वेश्चन में पूछा था और हमारा कंप्लीट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बुलेट ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक बुलेट है जिसका मास क्या है 20 ग्राम है, सॉरी एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड, उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है। ठीक है, एक पिस्टल से, जिसकी जो बुलेट है जिसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, पिस्टल से हुआ है और पिस्टल का जो मास है वो 2 किलोग्राम दे रखा है। हमें निकालना है व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। ठीक है, हमें पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। गिवन क्या है, मास ऑफ द बुलेट, इसको हमने m1 लिया जो कि 20 ग्राम के इक्वल है। ठीक है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, 20/1000 तो 0.02 किलोग्राम आ गया। पिस्टल का जो मास है उसको m2 से रिप्रेजेंट किया, वो 2 किलोग्राम में गिवन है। ठीक है, अब हमें जब पिस्टल को मतलब फायरिंग करी, तो फायरिंग करने से पहले बुलेट और पिस्टल की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी मैंने u1 ली है और जो पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 ली है। बुलेट और पिस्टल की बिफोर फायरिंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि जब फायरिंग ही नहीं करेंगे तो बुलेट और पिस्टल तो रेस्ट पे होंगे ना, तो u1 और u2 जो कि इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट और पिस्टल की वो 0 होंगी। अब देखिए फायरिंग करने के बाद बुलेट मूव करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में 150 मीटर पर सेकेंड। हमें बुलेट की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी बुलेट की हमें v2 ये निकालनी है, ये कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमने ये माना जब फायर होगा तो जो बुलेट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ यानी ऐसे जा रहा होगा, तो वो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है। ठीक है, डायरेक्शन मानना जरूरी है क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी जो होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब पिस्टल का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। पिस्टल का मास m2 रिप्रेजेंट किया था और इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। ठीक है, तो मास कितना है इसका 2, u2 0 है, तो 2 इंटू 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारा क्या है इनिशियल मोमेंटम है पिस्टल का। अब बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m1 u1। ठीक है, तो मास m1 की वैल्यू ये है, u1 की वैल्यू 0 है, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0, तो टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर फायरिंग क्या होगा 0 होगा। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट m1 गिवन है 0.02 इंटू v1 है 150। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आ जाएंगी, इसको सोल्व करेंगे तो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसे पिस्टल का मोमेंटम निकालेंगे आफ्टर फायरिंग, वो क्या होगा m2 इंटू वी2, तो m2 कितना है 2, v2 हमें निकालने, तो 2 इंटू वी2 किलोग्राम पर सेकेंड। तो आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम बुलेट और पिस्टल का मिला के कितना होगा 3 प्लस पे 2v2 हो जाएगा। देखिए तो 3 प्लस 2v2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये बोलते हैं कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी इवेंट के लिए। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, तो फाइनल मोमेंटम क्या है 3 प्लस 2v2, यानी पिस्टल और बुलेट दोनों का प्लस करेंगे तो 3 प्लस 2v2 0 के इक्वल होगा। तो 2v2 किसके इक्वल होगा 3, यहाँ प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, v2 के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो v2 है यानी जो पिस्टल की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आई है, जो कि 1.5 मीटर पर सेकेंड आई है।
अब इस नेगेटिव का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए कि जब फायरिंग हुई तो फायरिंग होने पे बुलेट तो आगे की तरफ जाती है लेकिन पिस्टल थोड़ी पीछे की तरफ जाती है, पिस्टल पीछे की तरफ एकदम से मूव होती है, ठीक है। तो पीछे की तरफ तो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है पिस्टल, तो इसीलिए नेगेटिव साइन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्ल है जिसका मास 40 kg है, ठीक है। वो जंप करती है विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट। एक स्टेशनरी कार्ट है, जैसे कि स्केटिंग करते हैं, तो उस कार्ट पे एकदम से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से एक गर्ल आती है, उस पर जंप करती है, ठीक है। उसके व्हील्स जो है कार्ट के वो फ्रिक्शनलेस है, और जो उस कार्ट का मास है वो 3 किलोग्राम है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। जैसे कार्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी उसके जंपिंग करने की वजह से, तो उस टाइम उस लड़की की वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर एज्यूम करना है दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। अगर लगेगा तो यहाँ कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं ओबे होगा, तो इसलिए ये ज्यूम करके चल रहे हैं। तो गिवन क्या है, गर्ल का मास m1 40 किलोग्राम, कार्ट का मास मैंने लेट किया m2 जो कि 3 किलोग्राम गिवन है। गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड से उसने जंप किया था, और कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो स्टेशनरी था, ठीक है, मूव नहीं कर रहा था, तो 0 होगी। तो टोटल मोमेंटम बिफोर इंट्रैक्शन यानी बिफोर जंपिंग वो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 होगा। m1 40 है, u1 5 है, प्लस m2 3 है जो कि कार्ट का मास है, u2 0 है। सोल्व करेंगे तो 40 इंटू 5 करके 200 आएगा, ये तो 0 हो गया। तो ये टोटल मोमेंटम आया इनिशियल बिफोर इंट्रैक्शन। आफ्टर इंट्रैक्शन जो गर्ल और कार्ट का मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन यहाँ पे v1 और v2 जो है वो दोनों सेम है, जो कि मैंने v लिया है। v इज द फाइनल वेलोसिटी है, कार्ट की भी और गर्ल की भी दोनों की सेम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो m1 प्लस m2 इंटू में v दोनों सेम हो गए, v1 और v2 दोनों में से v कॉमन ले लिया, तो m1 प्लस m2 इंटू v आ गया। बस वैल्यूज पुट कीजिए अब यहाँ पर, और साथ ही साथ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर v1 m1 क्या है, m1 प्लस m2 पुट किया, 40 प्लस 3 इंटू वी, ये गिवन था 40 और 3, 40 प्लस 3 43 इंटू वी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये टोटल मोमेंटम आ गया आफ्टर इंट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम बिफोर इंट्रैक्शन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन। बिफोर इंट्रैक्शन टोटल लीनियर मोमेंटम हमने निकाला था 200, और फाइनल मोमेंटम हमने निकाला आफ्टर इंट्रैक्शन, ये निकाला है 43 इंटू वी हमने पुट किया। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाली, 43v इक्वल्स टू 200 आया, तो v की वैल्यू क्या आ गई 200 बाई 43। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ठीक है। आई होप आपको आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।